फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल कैद होगी। मुल्की सलामती के राज अफशा करने वालों को 5 साल तक कैद भुगतना पड़ेगी। हुकूमत ने सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। आर्मी चीफ या बाइख्तियार ऑफिसर की इजाजत से राज अफशा करने वाले को सजा नहीं होगी। कौमी राज अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट लागू होगा। आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। तरमीमी एक्ट के मुताबिक एक फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। 4 साल अंडे और कट्टों की बातें होती रही, हमने 15 महीने में काम करके दिखाया। वजीर आजम का कारको में खिताब का साबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे, बिजली ना होने के बराबर थी। गवादर दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह है। आइंदा फरवरी मार्च में पोर्ट ऑपरेशन हो जाएगा और कराची पोर्ट का बोझ बांटेगा। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका। कल चीन ने $2.4 अरब का कर्जा 2 साल के लिए रूल ओवर किया है। ICFC पाकिस्तान की तरक्की का बड़ा विजन है। आर्मी चीफ ने इस पर बड़ा काम किया, उनका शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। मुस्तहिक माहीगीरों में चेक और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। आप डार साहब की कर रहे हैं, किस कोई नाम अभी तक नहीं मेंशन हुआ है और ये कंसेंसस से होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कल बैठी थी, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे, ये नाम प्रपोज होंगे और वो फिर लीडरशिप इसको फाइनल शेप देगी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, इलेक्शन इसी साल होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए अभी तक कोई नाम ज़ेर गौर नहीं आया। निगरान वजीर आजम सीनियर सियासतदान होगा, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लीगी रहनुमा अयाज सादी की खबर, मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, बोले मर्दमशुमारी हमारे एजेंडे पर है ही नहीं। निगरान हुकूमत को इसलिए इख्तियारात दे रहे हैं ताकि काम चलता रहे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। पीपी निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देने के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने जिस स्पीड से इफ्तिताह किए, फंड्स भी वैसे ही रिलीज कर दें। शहबाज शरीफ यकीन दिलाए मंसूबों का इफ्तिताह सियासी और इंतखाबी नहीं बल्कि हकीकत है। निगरान हुकूमत का मतलब यह है कि वो गैर जानिबदार भी हो। अगर डार वजीर आजम बनता है फिर निगरान हुकूमत बनाने की क्या जरूरत है? फिर तो शहबाज शरीफ ही को निगरान का नाम दिया जाए, वो ज्यादा मुनासिब है। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरान का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज करके निगरान हुकूमत को किसके दाव पर इख्तियार दिया गया? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं 13 जमातों की 15 माह की कारकर्दगी 0 है। महंगाई और बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अवाम इलेक्शन में उनका एहतसाब करेंगे। सिराजुल्लाह ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात और हकायक मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कमसिन मुलाजमा जख्मों से चूर, जज की बीवी कानून की पहुंच से दूर। रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद करने वाली जज की बीवी को हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने यकूम अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुलजिमा के वकील ने अदालत में कहा बच्ची पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। उनकी मौकला पर इल्जाम बेबुनियाद शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हैं। अदालत से जमानत मांगी जो दे दी गई। इस्लामाबाद पुलिस 4 दिन से मुलजिमा को ढूंढ नहीं पाई, कार्रवाई करके दावे करती रही। यहां तक कि मुबैना तौर पर बच्ची को इंसानियत सो तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सिविल जज की बीवी को आजाद घूमने फिरने पर सर्टिफिकेट मिल गया। बच्ची लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो कानूनी जंग लड़ना पड़ी लड़ूंगा। केस मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। फैसल वाडा का ऐलान। साबिक वजीर ने ट्वीट किया, पहले ही बता दिया था मुलजिमा को गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दी जाएगी। एक तरफ ये रियायत, दूसरी तरफ फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी पहुंचने वाली मासूम दिहाड़ीदार को 3 महीने के लिए जेल भेजा गया। जमानत देने वालों को भी सोचना चाहिए, अगर उनके घर में ऐसा कुछ होता तो क्या गुजरती। ये कैसा इंसाफ है पाकिस्तान में।
बाप के वहशियाना तशद्दुद से जख्मी बच्चे की आंख का ऑपरेशन निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है दूसरी आंख के इलाज के लिए बैरून मुल्क में भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। वादा किया है बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगा। नशई बाप ने खंजर से कमसीन बेटी की आंखें फोड़ दी थी। पाकिस्तान ने लंका ढा दी। कोलंबो टेस्ट में इनिंग और 222 रन से कामयाबी हासिल करके व्हाइट वॉश कर दिया। श्रीलंका को घर में 8 साल बाद सीरीज हराई। चौथे रोज के आगाज पर पाकिस्तान ने 576 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। श्रीलंका 410 रन के पहाड़ तले दब गया। नुमान अली ने अकेले ही श्रीलंका की इब्तिदाई 7 खिलाड़ी पवेलियन भेजकर जीत का रास्ता आसान किया। आखिर के 3 खिलाड़ी नसीम शाह की तेज रफ्तार बॉलिंग के आगे टिक ना सके। अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच, जबकि आगा सलमान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कामयाबी से आगाज किया। बाबर आजम ने कहा श्रीलंका की मुश्किल कंडीशंस में हम स्पिनर्स पर हावी रहे। तमाम खिलाड़ी तारीफ के मुस्तहिक हैं। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मजीद तब्दीली का इम्कान। पाकिस्तान के बाद मजीद 2 से 3 फुल मेंबर्स ने शेड्यूल पर एतराज कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह कहते हैं तारीखों में रद्दोबदल किया जाएगा लेकिन वेन्यू वही रहेंगे। नवरात्रि के त्यौहार की वजह से 15 अक्टूबर को शेड्यूल पाक भारत टाकरा 14 को होगा। 12 अक्टूबर को होने वाला पाक श्रीलंका मैच 11 अक्टूबर को होगा। शेड्यूल में तब्दीलियों का बाकायदा ऐलान 2 से 3 दिन में किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तिना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तोशाखाना से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर। अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाअत की थी। अदालत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर मुमलिकत ने कहा वो इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। सियासी निजाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मुल्क सियासी इंतकाम की नहीं सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सिमिया ताहिर सत्ती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है सिमिया ताहिर सत्ती 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। पीटीआई ने इल्जाम लगाया सिमिया ताहिर को अता ताड़र की जानिब से जमात के बाद गिरफ्तार किया गया। अता ताड़र ने सिमिया ताहिर पर पीटीआई कारकुनों को वुकला के काले कोट में अदालत लाने की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाया था। लीगी रहनुमा ने कहा था सिमिया ताहिर अपने कारकुनों को वुकला के रूप में अदालत लाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई खवातीन से मुतल्लिक बयान पर माफी मांगने से इनकार। कहा मैंने किसी मखसूस जिन्स से मुतालिक कुछ नहीं कहा। बाकियात तो खंडरात जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो हज़फ कर दिए गए। उनके कायद ने मरियम नवाज के बारे में जो कुछ कहा पहले उन पर मुआफी मांगे फिर मैं भी मुआफी मांगता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ बोले वजाहत आ जाए तो फिर मुआफी की बात नहीं होती। जब आपके कायद माइक संभालते हैं तो चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते। हुकूमती रवैये पर पीटीआई सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। गंदम की कीमतों में इजाफे पर आटा आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 से तजावुज कर गया। दुकानदार 2930 का बेचने वाले लगे। ओपन मार्केट में फी मन गंदम की कीमत 4800 रुपए तक जा पहुंची।
सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आए। 2 घंटे की बारिश ने सक्खर का नक्शा ही बदल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का निजाम नाकारा हो गया। बारिश और नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर और डिप्टी मेयर बेबसी की तस्वीर बन गए। शालीमार, घंटाघर चौक, पुराना सक्खर, बंदर रोड और दीगर इलाकों में शहरी घरों में महसूर हो गए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जाम बहक। हरनाई में सैलाबी रैला 6 और बारखान में 1 शख्स को बहा ले गया। खारान, सिब्बी और पंजकोर में मुतादिद मकान मुनहदिम। विफाकी हुकूमत की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लगाम डालने की तैयारियां। वजारत IT ने ई सेफ्टी एजेंसी कायम करने की सिफारिश कर दी। एजेंसी FIA की तर्ज पर कार्रवाई की मुजाज होगी। पाकि पुलिस ने 432 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा इन अकाउंट से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुतनासा बयानात और खबर फैलाने वाले व्लॉगर्स को भी ब्लॉक किया जाए। FIA अकाउंट से मुतालिक PTA को सिफारिशात भिजवाएगा। PFUJ ने पैमरा तरमीमी बिल के बाज शिकों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार सहाफ़ी बरादरी का मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ पर इजहार तशवीश। शुरका का कहना था बिल में मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ दुरुस्त नहीं। सियासी जमातों के कायदीन हुकूमत को मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी का कहें। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा डिस इंफॉर्मेशन और एजेंट स्टिंग खत्म होनी चाहिए। जल्दबाजी से काम लिया गया तो बिल का गलत इस्तेमाल होगा। अदम अदायगी पर सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुदकश धमाके करना, इसकी फौज के खिलाफ लड़ना, इसकी पुलिस के खिलाफ यहाँ का अमन तबाह करना, ये सब जो है कानूनन, आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी हराम और इस्लामी तौर पे भी वो इसके ऊपर फतवा दे चुके हैं कि ये बिल्कुल हराम है। पाकिस्तान की जोग्राफी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पेशावर मुख्तलिफ मकतब फिक्र उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना तैयब कुरैशी ने कहा मस्जिद में खुदकुश धमाका करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान में खुदकुश धमाके और अफवाज पर हमले कानूनी और शरई तौर पर हराम है। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना था मस्जिद की हुर्मत पामाल करने का कोई सोच भी नहीं सकता। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम को ताज़िए अलम और मातमी जुलूस बरामद होंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। बाद शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। अबू धाबी के हुक्मरान खानदान के शेख सईद बिन जैद अल नहियान 58 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तानी कौम बरादर मुल्क शाही खानदान के दुख में बराबर की शरीक है। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 पर मुहिम जोई के दौरान को पहमा जाम बहक। मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर जान से गया। मैयत वापस लाना मुमकिन न था। K2 पर ही बर्फ में दफना दिया गया। आर्टिस्ट हैं, सहाफ़ियों की तरह उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम की रकम मुख्तस की गई है। वो आर्टिस्ट थे, वो खुद कह भी नहीं सकते कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के बाद फनकारों के लिए भी हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। पाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सेहत के हवाले से सहाफ़ियों और फनकारों की मुश्किलात को देखते हुए हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया ताकि वो अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए अपना इलाज मुआलजा बेहतरीन हॉस्पिटल्स में करवा सकें। शाहीनों ने श्रीलंका में रिकॉर्ड की अंबार लगा दिया। श्रीलंका को होम ग्राउंड पर बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 1994 के बाद होम ग्राउंड पर पहला व्हाइट वॉश किया।
साउथ शकील श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने भी 200 जड़ दिए। साउथ शकील इब्तिदाई 7 मैचेस में लगातार 50 से ज्यादा रन करने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। नुमान अली भी पीछे ना रहे, करियर बेस्ट 7 शिकार किए। शाहीन आफरीदी ने विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। नसीम शाह ने 50 विकेटों का संगे अबूर हासिल कर लिया। क्लासिकल फास्ट बॉलिंग का शानदार मुजाहिरा फास्ट बॉलर नसीम शाह का। कोलंबो में तबाहकुन स्पेल बर्क रफ्तार गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान तो अंपायर को चकरा कर रख दिया। नौजवान पेसर के एक ही ओवर में 3 फैसले रिव्यू पर तब्दील हुए। नसीम ने आखिरी 3 खिलाड़ियों को आउट क्लास करके पाकिस्तान को कोलंबो टेस्ट में कामयाबी दिलाई। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम को भारत जाने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया। कौमी टीम एशियन इवेंट खेलने पीर को भारत रवाना होगी।